नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे, निर्वाचन आयोग पहुंचे। वहां पर उन्होंने चुनाव से संबंधित मतदान पत्र, मतदाता सूची से संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी और कई तरह की जो एक लेटर उन्होंने जारी किया, उस लेटर में कई मांगों को उन्होंने रखा है। हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर वो लेटर देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है, सेवा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना। विषय, राज्य में नई मतदाता सूची, मतदान केंद्र, युक्तिकरण, फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के संबंध में विनम्रता पूर्वक कहना है कि बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य अक्टूबर 2002 में हुआ और उसी समय केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र, वार्ड, पंचायत के आधार पर नजरिया नक्शा, चौहद्दी बनाकर उसी के आधार पर बीएलओ घर घर जाकर मतदाता का नाम सूची में दर्ज किया गया। बिहार में 2008 में नया परिसीमन बनाया गया और उसी आधार पर 2009 में लोकसभा और 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ। नए परिसीमन के बाद कई लोकसभा और विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और कई नए लोकसभा और विधानसभा का नए अस्तित्व में आए, लेकिन नए सिरे से मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र नहीं बनने के कारण मतदाता के पास आज भी पुराने विधानसभा का फोटो पहचान पत्र है। दूसरा, बिहार में ग्रहण मतदाता पुनरीक्षण हुए 19 वर्ष हो गए हैं, जिसके कारण आज भी मतदाता सूची में कई ऐसे नाम हैं जो या तो मृत हो गए हैं या फिर शिफ्ट कर गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारत में अगस्त सितंबर से मतदाता सूची बनाने का काम शुरू किया जाता है। बिहार में उस वक्त बाढ़ और सभी महत्वपूर्ण पर्व दशहरा, दीपावली, छठ होते हैं, जिसके कारण मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पदाधिकारियों की लापरवाही, बीएलओ की शिथिलता आदि के कारण पूरी तरह निष्प्रभावी रहता है। चौथा, भाजपा निर्वाचन आयोग से अनुरोध करती है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची बनाने के पूर्व ही बूथ स्तर पर नजरिया नक्शा बनाया जाए और उसी नक्शे का विस्तार वार्ड, पंचायत, फिर विधानसभा एवं लोकसभा के आधार पर कराया जाए, जो कि चुनाव पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए हैंडबुक निदेशिका के एनेक्चर 6 में दिए गए हैं। 2008 के नए परिसीमन के बाद बिहार में इस तरह कोई नजरिया नक्शा नहीं बनाया गया है और न ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय से स्वीकृत कराया गया है, जिससे बीएलओ मतदाता के घर जा सके और उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके, बल्कि इन बीएलओ को पुराना मतदाता सूची थमा दिया गया और उसी आधार पर प्रत्येक बीएलओ को अपने अपने मतदान केंद्र पर 10% सही व्यक्ति के नाम काटने और 20% नाम जोड़ने का आदेश दे दिया गया, जिसका परिणाम होता है कि बहुत प्रयास के बाद भी 50% से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से मतदाताओं के निवास स्थान को देखते हुए उन्हें बूथों के चयन उनके पंचायत एवं वार्डों में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परिसीमन सही नहीं होने के कारण और नजरिया नक्शा नहीं होने के कारण आज मतदाता एक विधानसभा छोड़ दूसरे विधानसभा में मतदाता बन जा रहे हैं। अतः भाजपा चुनाव आयोग मांग करती है, दरअसल भाजपा चुनाव से आयोग से मांग कर रही है। उन्होंने बताया है, कई बिंदुओं पर जिक्र किया है, उस बिंदुओं को भी आप देखें। उन्होंने लिखा है 2020 में बने मतदाता सूची को अविलंब समाप्त कर दिया जाए। 2008 में बने नए परिसीमन के आधार पर बूथ स्तर पर नजरिया नक्शा बनवाया जाए। नजरिया नक्शा बनने के बाद बीएलओ एवं बीएलए की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। नजरिया नक्शा में टोला, मोहल्ला एवं गृह संख्या इंगित हो। मतदाताओं को उसके घर के बाहर स्थित मतदान केंद्र में नाम जोड़े जाए। मतदाता सूची बनाते समय ही मतदाता का आधार नंबर ले लिया जाए, ताकि आधार से मतदाता सूची लिंक हो सके और एक मतदाता का नाम एक ही विधानसभा में रहे। पुराने मतदाता सूची को रद्द किया जाए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पूर्व सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल की एक बैठक चुनाव आयोग के साथ की जाए। सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल को विधानसभा एवं बूथ स्तर का नजरिया नक्शा दिया जाए। निर्वाचन आयोग प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त कर मतदान केंद्र का चयन अपने देखरेख में करे। बूथ के चयन प्रक्रिया में संबंधित पदाधिकारियों से इस आशय का भी प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया जाए
कि बूथ चयन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया है तथा इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये एक पत्र जो है, इस पत्र के माध्यम से उन्होंने तमाम मांगे रखी है कि जो पुराना तरीका था और या फिर जो परिसीमन के बाद जो बदलाव हुए तो उन मतदाता सूची में उन सभी बदलावों को नहीं शामिल किया गया और उससे आज भी बहुत सारे लोग जो है वह मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है, छूट जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को नए हिसाब से, नए परिसीमन के हिसाब से इसको बनाया जाए। तो निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे थे संजय जायसवाल। चुनाव को लेकर मतदाता सूची को मतदान केंद्र को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात किया। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।